हाय गाइस, मैं हूं महेंद्र प्रताप चौधरी। आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुख कहाँ है। असल में इस संसार में जीव मात्र प्राणी मात्र सुख चाहता है और उस सुख की ललक में, उस सुख पाने की चेष्टा में वो सारे संसार में भटकता है और यही भटकाव उसके लिए दुख का कारण बनता है। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी प्रेरक कहानी। दोस्तों, जीवन में खुशियों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आज आपको एक ऐसी प्रेरक कहानी बताने जा रहा हूं जो आपके लिए खुशी का रहस्य समेटे हुए है। इस रोचक कहानी में एक सेठ जी जो कि हीरो के व्यापारी हैं और जो दिल्ली से मुंबई हीरे का व्यापार करते हैं। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरो की कीमत लगभग करोड़ों में थी। इन हीरो को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया। सेठ जी वैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। एक चोर, एक ठग भी उनके साथ ट्रेन में चढ़ गया। इस चोर को यह पता चल गया था कि आज सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रातों का समय लगना था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि इन 2 रातों में ही मुझे खेल खेलना है और इन सेठ महोदय से ये सारे हीरे मुझे चुराने हैं। करोड़ों के हीरो के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि यह करोड़ों के हीरे उसके हाथ लग जाए तो वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी यह समझ चुके थे कि यह एक चोर है और यह हीरे चुराने की नीयत से यहां आया है। चूंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसलिए वह शाम को 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे जब सेठ जी को नींद आने लगी तो सोने से पहले उन्होंने अपनी हीरे की पोटली चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई भी हीरा नहीं मिला। अब चोर सेठ जी के कपड़ों में हीरे खोजने लगा। उसे वहां भी हीरे न मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर खोजा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरो से भरी पोटली न मिली। अब सुबह के 5 बज चुके थे। चोर बहुत थक भी चुका था। उसने सोचा कुछ देर सो जाऊं ताकि थकान उतर सके। चोर सो गया। उसके सोते ही कुछ ही देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग में से अपनी पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरो की पोटली छुपाई कहाँ होगी। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरो की चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरो की पोटली को चोर के बैग में रख दिया और सो गए। रात को चोर उठा। उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरो को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह हीरो को खोज नहीं पाया। थकने के कारण चोर फिर कुछ देर बाद सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे तो उन्होंने चोर के बैग से हीरो की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर फिर उठा। अब चोर बहुत परेशान था। आखिर हीरो की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है? वह यह सोच ही रहा था, तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ ही उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उनके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उससे रुका न गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपके हीरो की पोटली को पिछले 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत खोजने के बाद भी वह नहीं मिली। कृपया मुझे आप बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था? सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तो तेरे ही बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वह तेरे ही पास थी। जिन हीरो को बाहर खोजता रहा वो असल में तेरे ही पास थे। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था, असल में उस समय तू करोड़पति था। सेठ जी की आवाज सुनकर चोर दंग रह गया और अब उसने आगे से कोई भी चोरी न करने की कसम खाई और चला गया। दोस्तों, ये मोरल कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा या यूं कहे कि खुशियों का रहस्य छुपा हुआ है। हम सब भी उसी चोर की तरह हैं। हम सभी जीवन की खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किस किस चीज में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियां जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन असली खुशी आखिर मिल ही नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग, ढूंढत मन माही,
कस्तूरी कुंडल बसे मृग, ढूंढत मन माही, जो घट घट में राम है, दुनिया देखत नाही। जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसको अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह उसे बाहर खोजता रहता है। वह जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना बना हुआ वह यहां वहां खोजता फिर रहा है, वह दरअसल उसी से आ रही है। इसी प्रकार लोग अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं, और वह यह कभी समझ ही नहीं पाते कि खुशियों का रहस्य, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस या असली खुशी और रियल हैप्पीनेस तो उसके अंदर ही मौजूद है। दोस्तों, हमारे अंदर स्किल्स मौजूद है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। बस हमें अपने अंदर मौजूद योग्यताओं को बाहर निकालने की जरूरत है। तो वो कौन है जो आपके अंदर मौजूद हीरे जैसी योग्यताओं को बाहर निकालने आएगा? वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं दोस्तों। आपके अंदर आपके जीवन की सभी खुशियां और योग्यताएं मौजूद है। जरूरत है तो बस जाग जाने की। मेरे कहने से एक बार अपने अंदर के बैग में झांक कर जरूर देखिएगा, हजारों हीरे आपको वहीं पर मिल जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने परिजनों को शेयर ज़रूर करिएगा। और इस प्रकार की मोटिवेशनल और अच्छी अच्छी कहानियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर सादर आभार।